राम मंदिर को लेकर लोगों में खासा उत्साह और जोश है और इसी जोश का सबसे ज्यादा फायदा ऑनलाइन स्कैमर्स उठा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सुनकर काफी दुख होता है कि राम के नाम पर भी लोग फ्रॉड कर रहे हैं। वीआईपी पास से लेकर प्रसाद तक लोगों के साथ जमकर ठगी हो रही है। जहां एक तरफ फर्जी वीआईपी पास के नाम पर लोगों का प्राइवेट डेटा चुराया जा रहा है, तो दूसरी तरफ कोई भी नॉर्मल सी सामान्य सी मिठाई को राम प्रसाद बताकर जमकर बेचा जा रहा है। जहां एक तरफ राम के नाम वाले फर्जी नोट की झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, तो दूसरी तरफ डोनेशन के नाम पे अच्छी खासी वसूली की जा रही है। दोस्तों, राम के नाम पर जनता को जमकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। आपकी स्क्रीन पर यह खबर जिसमें अमेजॉन ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर किसी भी नॉर्मल सी किसी भी सामान्य मिठाई को राम मंदिर प्रसाद बताकर जमकर बेचा जा रहा है। इस मामले की जानकारी सामने आने के बाद अमेजॉन ने ऐसे तमाम फर्जी सेलरों के खिलाफ कार्रवाई की है। ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने अपने प्लेटफॉर्म पर सामान्य मिठाई को राम मंदिर का प्रसाद बनाकर बेचने वाले सेलर के खिलाफ कार्रवाई की है। कंपनी ने प्लेटफॉर्म से राम मंदिर प्रसाद की बिक्री का ऑप्शन हटा दिया है। दरअसल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA ने इस मामले में कंपनी को नोटिस भेजा था। अयोध्या राम मंदिर घी लड्डू और पेड़ा बेचा जा रहा। CCPA ने कहा कि अमेजॉन पर श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद के दावे के साथ कई खान पान की चीजें बिक रही थी। इससे कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट की गलत जानकारी जा रही थी। इन चीजों में श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद, रघुपति घी लड्डू, अयोध्या राम मंदिर अयोध्या प्रसाद, खोया खोबी लड्डू, राम मंदिर अयोध्या प्रसाद, देसी गाय मिल्क पेड़ा नाम के प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं। दोस्तों, राम मंदिर को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। हर कोई राम मंदिर के दर्शन करना चाहता है और ऐसे में वो कहीं ना कहीं से मंदिर के एंट्री पास के लिए जुगाड़ करता है। अब आप मुझे बताइए, जहां लोग एंट्री पास के लिए इतना जुगाड़ लगा रहे हैं, ऐसे में अगर एक SMS उनके पास खुद आता है कि आप उन लकी लोगों में से हैं जिन्हें राम मंदिर इनविटेशन भेजा गया है, जिनके पास ये बड़ा मौका है राम मंदिर उद्घाटन समारोह में शामिल होने का, तो आप मुझे बताइए लोग क्यों नहीं विश्वास करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हर राम भक्त की इच्छा होती है कि वो राम मंदिर उद्घाटन समारोह में शामिल हो और इसी इच्छा का ये ऑनलाइन स्कैमर्स जमकर फायदा उठा रहे हैं। राम मंदिर के नाम पर होने वाला ये सबसे बड़ा स्कैम है जिसमें ऑनलाइन फ्रॉडस्टर्स आपके मोबाइल में एक SMS भेजते हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में एंट्री के लिए व्हाट्सएप पर VIP पास भेजे जा रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि ये पास प्रशासन की ओर से नहीं बल्कि साइबर ठगों की ओर से भेजे जा रहे हैं। व्हाट्सएप पर भेजे जा रहे मैसेज में लिखा है, आपको 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन में VIP पास मिल रही है। एप्लीकेशन इंस्टॉल करके VIP पास डाउनलोड करें। इस मैसेज के साथ एक ऐप की APK फाइल भी भेजी जा रही है और लोगों से कहा जा रहा है कि फ्री VIP पास के लिए इस ऐप को डाउनलोड करें। दरअसल इस APK फाइल के जरिए हैकर्स आपके फ़ोन में मैलवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं। एक बार मैलवेयर के इंस्टॉल हो जाने के बाद वो आपके फ़ोन को पूरी तरह से दूर बैठे ही कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद वो आपके बैंक अकाउंट में भी सेंध लगा सकते हैं। मेल में दिए गए फर्जी लिंक पर क्लिक करने से आपको APK फाइल डाउनलोड करने के लिए कहा जाएगा और ये APK फाइल राम जन्मभूमि गृह संपर्क अभियान .apk नाम से होगी। इस मैलवेयर APK फाइल के इंस्टॉल होते ही स्पाईवेयर हैकर्स को आपके फ़ोन का सेंसिटिव डेटा, यहाँ तक कि आपकी प्राइवेट फ़ोटोज़, वीडियोज़, कॉन्टैक्ट लिस्ट और आपके कई इंपॉर्टेंट और प्राइवेट डिटेल्स जैसे पासवर्ड्स, OTPs, पिन कोड्स समेत तमाम अकाउंट की ज़रूरी इंफॉर्मेशन का भी एक्सेस इन फ्रॉडस्टर को मिलता है, जिसके कारण आप एक बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। ऐसे में अब आपको भी सतर्क हो जाना चाहिए कि अगर कहीं से कोई ऐसा मैसेज आता है जिसमें आपको राम मंदिर के लिए फ्री VIP पास दिया जा रहा है, ऐसे फेक मैसेजेस पर यकीन ना करें। ऐसे किसी भी अनऑथराइज्ड लिंक को क्लिक ना करें, क्योंकि ये कोई फ्री VIP पास के लिए नहीं बल्कि आपके फ़ोन का प्राइवेट डेटा एक्सेस करने के लिए स्कैम किया जा रहा है। दोस्तों, राम मंदिर के लिए बड़े स्तर पर चंदा इकट्ठा किया जा रहा है और बात हो चंदे की और फ्रॉड ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, तो राम मंदिर के चंदे के नाम पर लोगों के साथ जमकर ठगी हो रही है। आपकी स्क्रीन पर ये खबर।
सोशल मीडिया पर राम मंदिर के नाम पर कई सारे पेजेस एक्टिव हो गए हैं। एक पेज का नाम है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या उत्तर प्रदेश, जो कि फर्जी है। इस पेज पर एक QR कोड भी शेयर किया गया है और लोगों से चंदा मांगा जा रहा है। यूजर्स ने दावा किया है कि राम मंदिर के लिए चंदा का मैसेज इस्कॉन की ओर से आ रहा है। आपको बता दें, ये पूरी तरह से फर्जी है। तो दोस्तों, कई ऐसे लोग हैं जो भले ही राम मंदिर उद्घाटन में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन वो राम के नाम पर कुछ ना कुछ दान पुण्य करने की इच्छा जरूर रखते हैं। और ऐसे में इस इच्छा का फायदा ये ऑनलाइन फ्रॉडस्टर जमकर उठा रहे हैं। ऐसे फर्जी लिंक्स और QR कोड आपके सामने आते हैं जिसके माध्यम से वो आपसे राम मंदिर के नाम पर चंदा मांगते हैं। और कई ऐसे लोग इन मैसेजेस के बहकावे में आकर गलत जगह डोनेशन करके अपना बड़ा नुकसान कर लेते हैं। दोस्तों, राम भक्ति के नाम पर लोग इस कदर डूब गए हैं कि कुछ लोगों ने तो राम मंदिर और अयोध्या वाले फर्जी 500 के नोटों को ही रिलीज कर दिया है। आपकी स्क्रीन पर ये तमाम ट्वीट जिसमें लोग भारत सरकार की ही तारीफें कर रहे हैं, भारत सरकार का धन्यवाद प्रकट कर रहे हैं राम के नाम वाला नोट जारी करने के लिए। हालांकि ये खबर बिल्कुल फर्जी और इस बात की RBI ने भी पुष्टि की है कि इस तरीके का कोई 500 का नोट ही नहीं जारी किया गया है। एक ये जो है जाली नोट जो रिलीज करने की खबर है जिसपे राम मंदिर और अयोध्या का मंदिर बना हुआ है, ये खबर झूठी है। ऐसा कोई 500 का नोट जारी नहीं हुआ है। दोस्तों, राम मंदिर के नाम पर दो तरीके के स्कैम्स हो रहे हैं, एक जो दिख रहा है और दूसरा जो नहीं दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, जो स्कैम हमें दिख रहा है वो ये साइबर ठग कर रहे हैं, लेकिन दूसरा स्कैम जो है वो दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन वो हो रहा है। और इसे कर कौन रहा है? हमारी सरकार। जी हाँ दोस्तों, राम मंदिर के नाम पर हमारी सरकार एक बड़ा स्कैम हमारे राम भक्तों के साथ कर रही है। आपकी स्क्रीन पर ये खबर जिसमें ANI ने मंदिर की कुछ रिसेंट की तस्वीरें रिलीज की हैं, आप दोस्तों देख सकते हैं कि किस तरीके से राम मंदिर के नाम पर लोगों को सरासर बेवकूफ बनाया जा रहा है। राम मंदिर के शिखर के नाम पर टेंट ही लगा दिया गया। दोस्तों, मतलब राम मंदिर के उद्घाटन की इतनी जल्दबाजी है कि राम मंदिर का शिखर जो एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, उस शिखर पर टेंट ही लगा दिया गया। मतलब फर्जी टेंट और बांस से ही राम मंदिर का शिखर तैयार कर दिया गया ताकि लोगों को ऐसी वाइब्स आ जाए कि हाँ भाई, राम मंदिर बन गया है। इस तरीके से एक आइडियल राम मंदिर की तस्वीरें हमें दिखाई गई थी। अब भले ही चाहे वो सच में खड़ा हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन ऐसी तस्वीरें दिखा करके तो राम भक्तों को आराम से बेवकूफ बनाया जा रहा है। दोस्तों, एक और स्कैम जो हमारी आंखों के सामने हो रहा है वो ये कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के माध्यम से हमारे श्री राम आ रहे हैं या मोदी जी आ रहे हैं, क्योंकि इन तस्वीरों को देखकर तो यही लगता है कि श्री राम नहीं बल्कि मोदी जी का आगमन होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, द प्रिंट की ये तस्वीर जिसमें 4 खंबे हैं, 4 खंबों पर 4 होर्डिंग्स लगाए गए हैं। दोस्तों, हैरान करने वाली बात ये है कि 4 में से 3 होर्डिंग्स, 3 पोस्टर मोदी जी के और सिर्फ 1 पोस्टर श्री राम का। मतलब वो भी क्यों लगाया है? वो भी मोदी जी का ही पोस्टर लगा देते, क्योंकि अंत में आ तो मोदी जी ही रहे हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये राम मंदिर के नाम पर जो स्कैम हम लोगों के साथ किया जा रहा है, ये बेहद समझने वाला है। और जिस तरीके से राम मंदिर के नाम पर झूठी और भ्रामक खबरें आपको पहुंचाई जा रही हैं, इन तमाम खबरों से आपको बचने की ज़रूरत है। और दूसरा, राम मंदिर के नाम पर जो स्कैम आपके साथ हो रहा है और जो आगे आने वाले चुनावों में जो स्कैम आपके साथ होने वाला है, इसे लेकर आपको बेहद ही सजग रहने की ज़रूरत है। इन तमाम खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।